नमस्कार, आप देख रहे हैं द ट्रू हंट फॉर द पीपल बाय द पीपल। कैसे दाऊद इब्राहिम टेरर फंडिंग एक्टिविटीज के लिए एक बार फिर से मुंबई में हो गया है सक्रिय। मुंबई प्रेस क्लब में सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट अजय अग्रवाल द्वारा किए गए इस संदर्भ में खुलासे, जहां पर दाऊद इब्राहिम ने एक बार फिर से अपनी जड़ें मुंबई में फैलाई रियल एस्टेट के माध्यम से। और साथ ही एडवोकेट अजय अग्रवाल का यह भी कहना है कि यह सब रियल एस्टेट में अपनी जड़ें फैलाना दाऊद का टेरर फंडिंग को बढ़ावा देने के चलते किया जा रहा है। अब ऐसे में हम आपको ले चलते हैं सीधा प्रेस कॉन्फ्रेंस पे, जहां सुनिए दाऊद इब्राहिम के टेरर फंडिंग के बारे में सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट अजय अग्रवाल का क्या है कहना। छोटा शकील के ऊपर 20 लाख रुपए, उसके छोटे भाई अनीस इब्राहिम, जावेद चिकना और टाइगर मेमन, जो कि वो भी मेन हेंचमैन है, उनको 15 लाख रुपए घोषित किया। और ये इनपुट्स मिले हैं केंद्र सरकार को, हमारी एनआईए को, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को, कि दाऊद अपनी जड़ें दोबारा से भारत में फैला रहा है और रियल एस्टेट सेक्टर के थ्रू पैसा जनरेट कर रहा है टेरर फंडिंग के लिए। इस मामले में एक मामला जो मुंबई में पकड़ में आया है वो भिंडी बाजार एरिया का मामला है। भिंडी बाजार एरिया दाऊद का बेशन रहा है। दाऊद वहीं पैदा हुआ, वहीं पला बढ़ा। सन 84 तक वहीं से उसकी सारी टेररिस्ट एक्टिविटीज चली देश भर में। जब वो विदेश गया उससे पहले था। वहां पे एक 16.5 एकड़ का एरिया क्लस्टर डेवलपमेंट के नाम पे क्लस्टर डेवलपमेंट स्कीम के तहत एक शैफी बुरहानी अपलिफ्टमेंट ट्रस्ट को दे दिया गया, जो कि एक रिलीजियस ट्रस्ट था, और उस एरिया को डेवलप करने के लिए, रीडेवलप करने के लिए, जैसे पुराना इलाका था तोड़ के नया बनाना है, स्कीम के तहत दे दिया गया। वास्तव में ये वास्तविकता है कि एसबीयूटी जो है वो भी एक दाऊद इब्राहिम का बेनामी ट्रस्ट है। क्योंकि अनेकों प्रॉपर्टी वहां पे दाऊद इब्राहिम की थी। दाऊद इब्राहिम का खुद का था, उनकी पत्नी मेहजबीन करके मेंशन बना हुआ था, एक उसका नाम मेहजबीन मेंशन था, उसके भाई अनीस के नाम से, और तमाम प्रॉपर्टीज वहां पे बेनामी भी थी, जिसको कि एसबीयूटी ने एक्वायर किया, उसको ऑक्शन में लिया, खरीदा। और उसके बाद जो वहां पे कंस्ट्रक्शन हो रहा है, लोगों से जो खाली कराया गया, वो मैंने एक क्लिपिंग भी आप सबको दी है कि सलीम फ्रूट, जो कि छोटा शकील का सगा साड़ू है, वो ब्रदर है, उसने वहां पे दादागिरी करके, जिसमें कह भी रहे हैं कि दादागिरी करके मैंने यहाँ पे खाली कराया, मेरा रुपया भी कुछ बकाया है, इस प्रकार की बातें वो कह रहा है। तो वहां पे दादागिरी की गई, लोगों को पैसा देके जबरदस्ती खाली करा लिया गया। उनके साथ कोई रजिस्टर्ड एग्रीमेंट भी नहीं किए गए कि दोबारा उनको मकान मिलेगा। उनको ये एश्योरेंस दिया गया कि उनको मकान यहाँ पे दिया जाएगा, जो मकान बनेंगे। अब मकान बनने की स्थितियां ये है कि वो पूरे जो वहां पे जो टावर्स बनने हैं, वो 14 टावर्स प्लान किए गए और 16.5 एकड़ एरिया में जो ब्रॉड रोड्स थी हैं उनको आगे से बंद कर दिया गया। वहां पे जो उस सेक्ट की सैफी बुरहानी सेक्ट के जो उन लोग धर्म गुरु हैं, उनके पूर्वजों की वहां पे मजार बनाई जा रही है, उसके बराबर में उनकी मस्जिद बनाई जा रही है। 3 जो ब्रॉड रास्ते थे वहां पे ब्लॉक कर दिए गए। आर पार रास्ते थे, थॉरोफेयर थे, और उसको ब्लॉक करके पतली पतली गली से रास्ते मोड़ दिए गए। तो मेरा ये कहना है कि ये इतनी बड़ी एक डिजास्टर सिचुएशन उन्होंने क्रिएट कर दी कि कल को अगर वहां पे फायर इरप्ट हो गई तो किस प्रकार से बड़े बड़े फायर टेंडर्स, फायर इंजन, लेडर्स, क्योंकि जो बिल्डिंग्स बन रही है वो बहुत मल्टी स्टोरी बन रही है, 2 टावर बन भी गए। वो ये भी है कि 70-70, 80-80 मंजिलों के भी टावर बनेंगे, और फिर वहां पे इतनी बड़ी लेडर्स, इतने बड़े फायर इंजन कैसे जाएंगे, कैसे घूमेंगे, कोई जगह नहीं मिलेगी। तो केवल वो 16.5 एकड़ ही नहीं, बल्कि पूरा का पूरा इलाका ही जल के राख हो जाएगा। भिंडी बाजार का एरिया जल के राख हो जाएगा। तो इतना बड़ा कमी इस प्रकार से इन अथॉरिटीज ने छोड़ दी, किस दबाव में, क्या अंडरवर्ल्ड के दबाव में, डी कंपनी के दबाव में छोड़ दी, या कोई एक्सटर्नलियस कंसिडरेशन था, कोई धन का कंसिडरेशन था, कोई पैसे की रिश्वत का कंसिडरेशन था, इसका एक गहन प्रोब की जरूरत है। मैंने उसका एक विस्तृत पत्र मैंने बीएमसी कमिश्नर, एमसीजीएम बोलते हैं आजकल, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ ग्रेटर मुंबई, उसका इकबाल सिंह चहल उसके कमिश्नर है, उनको मैंने एक बहुत विस्तृत पत्र लिखा और उसमें ये सारे बातें लिखी। और मैंने ये भी लिखा उसमें कि ये सुप्रीम कोर्ट की भी लगातार ऑर्डर्स की अवहेलना है। जो रिजर्व ग्रीन एरिया छोड़ना था नीचे, वो भी नहीं छोड़ा, 20% रिक्वायर्ड था, उसका भी एफएसआई पूरा यूज कर रहे हैं, वो भी बिल्कुल गलत है। इतना ज्यादा कंक्रीट वहां पे बना रहे हैं, जंगल बना दे रहे हैं। तो ये सब चीजें जो है ट्विन टावर की तरह, जो सुपर टेक का ट्विन टावर है,
उस प्रकार से ये चीजें टूट जाएंगी, बाद में बन रही हैं, और ये बहुत बड़ा नेशनल लॉस हो जाएगा। देवेंद्र फडणवीस ने सीएजी का ऑडिट की मांग की है बीएमसी इरेगुलरिटीज के चलते, तो ऐसे भी क्या लगता है कि ये एक एंगल है उसका? देखिए, सीएजी जब ऑडिट करेगा और ये पाएगा कि टेक्निकल चीजों में टेक्निकलिटीज में जाएगा, और तो 100% ये जो मैटर है एसबीयूटी का, ये सारा का सारा इसमें कोई रूल्स फॉलो नहीं हुए, गलत तरीके से एनओसी दी गई है जो नहीं मिलनी चाहिए थी।